आचार्य वर्य श्री श्रीजी श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी। परिचय। आप श्री निम्बारकाचार्य पीठ की आचार्य परंपरा में श्री हंस भगवान से 42वीं संख्या में विद्यमान है। आपका जन्म जयपुर मंडल अंतर्गत सराय नामक ग्राम के सुप्रसिद्ध गौड़ ब्राह्मण पंडित श्री भवानी राम जी जोशी के घर हुआ था। आपके माता पिता भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु के अनन्य भक्त थे। माता पिता ने श्री सर्वेश्वर प्रभु की कृपा प्रसाद से ही आप जैसे पुत्र रत्न को पाया था। श्री सर्वेश्वर प्रभु श्री शालग्राम स्वरूप हैं, अतः उनकी आराधना से संप्राप्त होने के कारण पिता ने इस बालक का नाम भी शालग्राम ही रख दिया। इनके पीछे प्रभु कृपा से दूसरा भाई और हो जाने पर माता पिता ने इनको भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा में ही समर्पण कर दिया। आचार्य श्री जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज के चरणाश्रित होकर दीक्षा के समय श्री सर्वेश्वर शरण यह नाम निर्धारित किए जाने के पश्चात आपका अध्ययन प्रारंभ हुआ। होनहार वीरवान के हो चीखने पात वाली कहावत आपके लिए पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है। थोड़े समय के बाद ही आप हिंदी संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता होकर पूर्ण प्रकांड विद्वान हो गए। विक्रम संवत 1741 में आप श्री निम्बारक पीठासीन हुए। वैसे तो जयपुर बसने के पूर्व आमेर नरेश सवाई जयसिंह जी द्वितीय ने राज्य गद्दी पर आसीन होते ही अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज को आचार्य पीठ निम्बारक तीर्थ सलेमाबाद से आमेर पधराया। आप श्री की सम्मति से और अन्य भी अनेक विद्वानों व महात्माओं को आमंत्रित किया तथा आप श्री की आज्ञा अनुसार महाराज श्री जयसिंह जी ने संवत 1784 विक्रम में जयपुर की स्थापना की। इस प्रकार आचार्य चरणों का आमेर व जयपुर नरेशों से संपर्क निरंतर बना रहा। इसी परंपरा में श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज से चतुर्थ पीठिका में श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज एवं सवाई जय सिंह जी द्वितीय की चतुर्थ पीठिका में महाराज श्री प्रताप सिंह जी वर्तमान थे। इस समय में महाराज श्री प्रताप सिंह जी ने श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज की अनुमति से जयपुर में वैष्णवों के चारों संप्रदायों की स्थायी रूप से निवास स्थापना की। जयपुर राज सम्मानित विद्वदर कवि मंडन भट्ट ने विक्रम संवत 1878 में जय साह सुजस प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि माधव महेंद्र सुत श्री प्रताप बुलवाए किए हरि करी मिलाप, निज महल बिच मंदिर बनाए, तामे पधराए शिर नवाए, राधानंद नंदन भक्ति भाव, सीखे प्रताप नृप रचि सुभाव, कर दिए रघुकुल के गुरु गणेश, सांचे सेवक हुए प्रतापेश, तीन गुरु चरणन को योग पाए, दिए संप्रदाय चारों बनाए। व्रजनिधि श्री प्रताप सिंह जी के पौत्र श्री जयसिंह जी तृतीय के जन्म उपलक्ष्य में श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज का जयपुर राज्य की ओर से महान स्मृति महोत्सव संपन्न हुआ था, जिसमें राज्य कोष से लाखों रुपयों का व्यय किया गया था। यह थी उन धार्मिक राजाओं की श्री गुरु चरणों में अपूर्व निष्ठा। आप श्री द्वारा निर्मित अनेक स्तोत्र हैं, जिनमें कुछ मुद्रित भी हो चुके हैं। जयपुर के संस्थान श्री जी की मोरी में मंदिर के ठाकुर जी का नाम श्री गोपीजन वल्लभ जी होने के कारण उनके नाम पर निर्मित श्री गोपीजन वल्लभाष्टक आप ही की सुमधुर कृति है। आप अपने समय के श्रीमद् भागवत के अद्वितीय विद्वान थे। आप श्री ने श्रीमद् भागवत पर सर्वेश्वरी नामक विस्तृत संस्कृत व्याख्या की बड़ी ही प्रौढ़ और अति मधुर भावपूर्ण रचना की है। कवि वरेण्य श्री मंडन भट्ट ने अपने जयशाह सुजस प्रकाश ग्रंथ में उक्त व्याख्या टीका की चर्चा की है तथा इसके अतिरिक्त डिडवाना नागौर निवासी श्री सुखदेव जी व्यास के द्वारा भी उपर्युक्त व्याख्या के संबंध में ये जानकारी मिली कि यह सर्वेश्वरी व्याख्या बम्बई में हमारे ही परिकर के महानुभाव के पास हस्तलिखित प्रति विद्यमान है। आचार्य पीठ में उक्त व्याख्या की प्रति उपलब्ध नहीं है। यदि डिडवाना संपर्क करके उस प्रति को केनापि प्राक्रेण बम्बई से प्राप्त की जाए तो इस दिव्य निधि से संप्रदाय एवं आचार्य पीठ का महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो सकता है। प्रायः देखा जाता है कि विद्वत्ता, प्रभुता और भक्ति रूप त्रिवेणी का संगम एक स्थान पर होना सुदुर्लभ है, किंतु यहाँ तो उपयुक्त तीनों धाराएं समान रूप से निर्बाध प्रवाहित थीं। जयपुर के सुप्रसिद्ध महाकवि श्री रसिक गोविंद जी आप ही के कृपा पात्र थे। कवि लोग निर्भीक हुआ करते हैं, वे आलोचना करने में नहीं डरते।
पर आपकी विद्वत्तापूर्ण सुमधुर शैली से तो वे भी प्रभावित होकर बोल उठे कि मैंने कथा तो और भी कई एक वक्ताओं के मुख से सुनी है, किंतु मुझे वास्तविकता इन्हीं की कथा में मिली है। वे अपनी कविता में लिखते हैं, जनक को ज्ञान, शुकदेव को विराग पूजा, पृथु की सुभक्ति, चैतन्य भक्तराज की, गोपिन को प्रेम, श्री गोविंद जी को माधुराज, दास्ता हनु की, राजनीति रघुराज की, सत्य दशरथ को, युधिष्ठिर को धर्म धैर्य, काव्य वाल्मीकि जयदेव कविराज की, नारद की सीख, सनकादिक की साधुताई, कथा श्री सर्वेश्वर शरण महाराज की, देवनी के देव गुरुदेव सर्वेश्वर शरण, भूपर प्रगट अवतार जौन धर तो, श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तम की ऐसी भांति कहो कोविद उचर तो, कौन साधु से तो जैसे ले तो, दान दे तो कौन, गोविंद गरीब को कलंक कैसो हर तो, छाए जाती मरता पलाए जाती प्रेम भक्ति, पात की अनेक तिन्हें पावन कौन कर तो। आप अपनी प्रखर विद्वत्ता के अतिरिक्त सिद्धि बल संपन्न भी थे। आपके समय की अनेक चमत्कार पूर्ण घटनाओं में श्री सर्वेश्वर प्रभु से संबंधित एक चमत्कार पूर्ण घटना इस प्रकार है। एक बार भ्रमण करते हुए एक सिद्ध संत श्री निम्बारकाचार्य पीठ में भगवान श्री सर्वेश्वर, राधा माधव एवं आचार्य श्री के दर्शनार्थ आ गए। वे सिद्धि संपन्न एवं स्वयं पाकी थे। जब उन्होंने भोजन बनाए हेतु सूखा सामान मांगा तो उनकी रुचि अनुसार सभी सामान दे दिया गया। जब उन्हें दूध दिया जाने लगा तो उनका एक छोटा सा लौटा, जिसमें केवल एक पाव भर दूध ही समा सकता था, किंतु 10 सेर दूध डालने पर भी पूरा न भरा। इस विचित्र दृश्य को देख स्थानीय अधिकारी व संतों ने बड़े विस्मित होकर उक्त घटना की चर्चा करते हुए आचार्य श्री से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान अब उन संत का समाधान किस प्रकार किया जाए। तब श्री आचार्य चरणों ने प्रमुदित मन हो श्री सर्वेश्वर प्रभु के अभिषेक के प्रसादी दूध से परिपूर्ण एक चांदी का लौटा प्रदान करते हुए कहा कि जाओ, उन संत का लौटा अब दूध से भर जाएगा, अपने लौटे की धार भी न टूटेगी। स्थानीय संतजन बड़ी उत्सुकता के साथ उन अतिथि संत को दूध देने के लिए पहुंचे। आचार्य श्री के निर्देशानुसार हुआ भी ऐसा ही। अभ्यागत संत का लौटा पूर्णतः भर गया और आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त दूध से दूध की धार ज्यों की त्यों अविच्छिन्न रूप से गिरती रही, जिससे मंदिर का पूरा प्रांगण दूध संचित हो गया। अभ्यागत संत इस दृश्य को देखकर विनयान्वित होकर श्री चरण पद धूलि में लुंठित होने लगे और बार बार क्षमा याचना करने लगे। परम दयालु आचार्यपाद ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप कोई विचार न करें, ये तो पारस्परिक विनोदात्मक विषय है। यह सब उन्हीं श्री सर्वेश्वर प्रभु की लीला का निर्वचनीय प्रभाव है। आपके तप तेज से प्रभावित होकर राजस्थान के अनेक राजा महाराजा आपके चरणाश्रित हो गए थे। आपने वैष्णव धर्म की महान जागृति द्वारा संसार आसक्त जन समुदाय का महान कल्याण किया है। आपका पाठोत्सव पोष कृष्ण षष्ठी का है। आपकी चरण पादुकाएं राजस्थान में जयपुर से आगे अलवर राज्य के क्षेत्र में आगर नागल के मध्य प्रतापगढ़ से उस ओर 12 किलोमीटर की दूरी पर भव्य सुंदर दर्शनीय छतरी पर अवस्थित है। रूपगढ़ के भाट की प्रामाणिक बही से अवगत हुआ कि इसी स्थान पर आपने अपनी इह लीला संवरण की, जिसका समय ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी रविवार विक्रम संवत 1870 प्रातः 8 बजे। उपर्युक्त छतरी का निर्माण तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई जय सिंह तृतीय ने एवं राजमाता श्री आनंद कुमारी भटियानी ने निर्माण करवाई, जिसका उल्लेख जय साहस सुजस प्रकाश ग्रंथ में वर्णित है, जो परम द्रष्टव्य है।